को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, प्रदेश में किसी भी हॉस्पिटल में दवा का कोई शॉर्टेज नहीं है। वो समय समय पर कई कारणों से इसकी अफवाहें भी लोग फैलाते हैं। और मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि सरकार का जो पैसा है, प्रदेश की आम जनता के पसीने और खून का पैसा है। इस पैसे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और जब तक मैं पिछले सरकार के खरीदे हुए एक एक बूंद दवाई का उपयोग नहीं करवा लेता हूं, तब तक मैं किसी के भी किसी प्रकार के अफवाह से, किसी प्रकार के बयान से मैं दवाइयां खरीदकर ख़राब नहीं करने वाला हूं। पिछली सरकार में खरीदी हुई करोड़ों की दवाइयां एक और ख़राब हो रही हैं। हम अभी लगे हैं 80 करोड़ से ऊपर की दवाइयां हम बस्तर और सरगुजा ऐसे क्षेत्रों से, पिछले सरकार ने ऐसे जगहों में जहां डॉक्टर नहीं है, ऐसे जगहों में हार्ट, किडनी और लीवर की जांच करने के लिए वहां उपकरण और रिजेंट भेज रखे हैं। इन सारे रिजेंट्स को, दवाइयों को 80 करोड़ से ऊपर की लागत से हम ला चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी दवाइयाँ खराब हो रही हैं और दवाइयाँ भी खराब होने की आशंका है। इसलिए जब तक हमको ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि हम कितने दिन का हमारे पास स्टॉक और चल सकता है, हम कोई खरीदी नहीं करने वाले। और प्रदेश में किसी प्रकार का दवाइयों का रिजेंट की कोई कमी नहीं है। आप के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ, किसी के भ्रामक सूचनाओं में, जानकारी में, सोशल मीडिया में आने की आवश्यकता नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रदेश के एक एक व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। और आज जो विपक्षी हैं, इस बात से उनको तकलीफ है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता को अच्छे से मिल रहे हैं। अभी ये बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि जो 700 बेड का मेकाहारा में एक अन्य हॉस्पिटल बनाया जाना था, उसकी स्वीकृति मिल गई। उसकी हमने ई टेंडर जारी कर दिया है। जल्द ही मेकाहारा में एक अतिरिक्त मेकाहारा जैसा ही 700 बेड का हॉस्पिटल हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा। और ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। इसी प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल के तर्ज पर सरकारी हॉस्पिटलों को भी, विशेष रूप से जो मेडिकल कॉलेज हैं, 25,000 से ऊपर के खर्चा के लिए नोट शीट भेजते थे और उसके प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे। हमने इसको दूर करते हुए नया नवाचार किया है, नया इन्वेशन किया है और जो अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर दिया है। जो मंत्री को पावर था पहले, वो सारे हॉस्पिटल को हमने दे दिए हैं। 5 लाख तक डीन और उसके एमएस जो है खरीद सकते हैं। 10 लाख तक जो एक वित्त कमेटी 4-5 लोगों का बनाकर वो तत्काल खरीद सकते हैं। 2 करोड़ तक की खरीदी करने के लिए या खर्च करने के लिए अब मंत्री के पास सहमति और फाइल लाने की आवश्यकता नहीं है। कमिश्नर की अध्यक्षता में वहाँ ऑटोनॉमस की बॉडी की बैठक बुलाकर 2 करोड़ तक के काम हॉस्पिटलों में हो सकते हैं। किसी डॉक्टर को एक्स्ट्रा टॉपअप देने की आवश्यकता हो, उसको भी हमने शिथिल कर दिया है। अपने वो फंड से, अपने कॉलेज के फंड से वो अलग से टॉपअप भी दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के पैकेज, दवाइयाँ, उपकरण या किसी चीज़ की आवश्यकता हो, वो तत्काल हो सकता है, तत्काल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में हेल्थ की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। इससे पहले